हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो भी एक विचार के बारे में होने वाला है, जो कि लोग बोलते हैं कि गीता में बोला गया है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो बेसिकली ये थॉट प्रोसेस कहाँ से डेवलप हुआ। एक बार ऐसे ही एक ग्रुप में मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो एक सज्जन पुरुष थे, उनने मेरे से पूछा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई कर्म करे और उसकी इच्छा भी ना करे। मतलब बिना इच्छा करे कोई कर्म कैसे कर सकता है। तो वहीं से मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया। मतलब कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पता तो था कि ये बात सच है, लेकिन किस तरह से सच है, मतलब वो फ्लो ऑफ थॉट्स क्या हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये बात सच है, वो उस समय मेरे दिमाग में नहीं थी। तो उसके बारे में मैंने सोचा, एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया, और वही थॉट प्रोसेस आज मैं आप सबसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मेरा नाम है चेतन थानी, और इस वीडियो के लिए मैं आपका होस्ट हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्कशन से, जो इस मोमेंट पे हो सकता है कि इररेलेवेंट लगे, पर इस वीडियो से उसका डायरेक्ट मतलब है। देखिए, हर इंसान कुछ ना कुछ ज़िंदगी में पाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। किसी को पोजीशन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए, है ना। अलग अलग टाइप के इमोशन अपने सेटिस्फाई करते रहता है। कोई अपनी ईगो सेटिस्फाई करता है, कोई किसी से जेलस है, कई तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो और आदमी इसको बहुत महत्व देता है कि वो किसी पोजीशन पे पहुंच गया, चार लोग उसे पूछ रहे हैं, ठीक है। कोई उससे बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जो हर कोई, हर तरीके का आदमी इस दुनिया में चाहता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस दुनिया में मैक्सिमम हम क्या पा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। मतलब कोई, क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर, एब्सोल्यूट नंबर से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज़ से है कि एंड रिजल्ट हम क्या ड्राइव कर रहे हैं अपने इस डिस्कशन से, ठीक है। तो आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, इंडिया के मान लीजिए 10 बड़े या 20 बड़े लोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो किसका नाम लेंगे लोग? मोदी जी का नाम लेंगे, है ना। कुछ लोग विपक्ष के नेताओं का, जैसे राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, है ना, ऐसे ही नाम ले लेंगे। फिर इसमें कुछ फिल्म स्टार भी जोड़ लेते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब लोग, ठीक है। फिर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जोड़ लेते हैं, यही सबसे पावरफुल लोग हैं, है ना। जैसे कि विराट कोहली, MS धोनी, कई सारे हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ और लोग जोड़ लेते हैं, जैसे कि कई बिजनेसमैन, अंबानी, अदानी, ठीक है, कई लोग हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 20-25 लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, जो सबसे, जिसको कह सकते हैं हम पावरफुल लोग हैं आज की डेट में। या 50 लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूँ, पिछले, ये हम जोड़ लेते हैं पिछले 10 सालों के। अब मैं बोलूँ पिछले 20 साल हो गए, तो 50 के बदले इसी लेवल के 100 बंदे हो जाएंगे, करेक्ट। फिर मैं बोलूँ इस सदी के, मतलब कि इन 25 सालों के, तो 100 के बदले 150, 125 हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं बोलूँ पिछले पूरे पूरी सदी के भी मिला लें, तो 25 सालों के 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 100 सालों के 500 लोग, 1000 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, 100 सालों में इंडिया में इस तरह के 1000 लोग हो गए मान लीजिए। अब उनमें से भी हम कई लोगों का नाम भी आज तक नहीं जानते हैं। जैसे आज की डेट में अंबानी बहुत बड़े इंसान है, ऐसे ही कोई ना कोई 1850 में इंडिया का बहुत अमीर इंसान, बहुत अमीर बिजनेसमैन रहा होगा, हम उसका नाम भी आज तक नहीं जानते हैं। अब दुनिया में ले लेते हैं। अब इंडिया जैसे, दुनिया में कई सारे कंट्री हैं, 190 कंट्री हैं लगभग लगभग, ठीक है। तो उनमें 1000 के बदले पिछले पूरे 100 सालों में आप देखेंगे तो 1000 के बदले 50,000 लोग हो गए होंगे। अब ऐसे पिछले 1000 साल के लोग उठा लेते हैं हम, तो 1000 साल में कितने होंगे? लाखों में पहुंच जाएंगे ये तो, ठीक। तो अब मैं आपसे बोलूं कि 1000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन था? तो कई सारे लोग उसका नाम भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मेरे को भी नहीं याद है। मान लेते हैं कोई कोई राजा रहा होगा, मान लीजिए कोई भी, सपोज लोधी रहा होगा, या कोई भी खिलजी रहा होगा, कोई भी रहा होगा। अब उस समय ऐसे करीब इंडिया में, एक तो ये मुगल साम्राज्य या ये सब साम्राज्य चल रहे थे, मतलब दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है। ऐसे कई सारे और राज्य थे, साउथ में 3-4 राज्य थे, इधर नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्य थे, कई सारे और राज्य भी थे। और जो उनका राजा होता था उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी।
मतलब मोदी जी जैसे आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, पर उस समय वो जो चाहे वो कर सकता था, ठीक। पर आज की डेट में कई सारे लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। कोई भी राजा रहा होगा, उसका नाम भी कई सारे लोग नहीं जानते, जो मेन मेन हैं उनका नाम जानते हैं। मतलब आज से 100 साल पहले शायद, या 150 साल पहले अशोका का नाम भी किसी को नहीं पता था। फिर उसके इंस्क्रिप्शन मिले, तब लोगों को पता चला अशोक नाम का कोई राजा था इतना बड़ा, जो इस भारतवर्ष में कभी ना कभी राज करा करता था, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आज से 1000 साल बाद मोदी जी भी का भी नाम सब भूल जाएंगे, ठीक है। और ये तो हम बात कर रहे हैं इतने बड़े लोगों की। फिर हम जो छोटे लोग हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम अपने को बहुत बड़ा इंसान समझ रहे हैं, ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। तो इन सब का कुछ मतलब भी है, मतलब अंत में आपका सब कुछ ख़त्म ही हो जाना है ना, कोई नाम भी नहीं जानेगा। आज से 4 जनरेशन बाद हमारे हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे होंगे, वो भी हमारा नाम नहीं जानेंगे। मतलब मुझे अपने परदादा से ऊपर का नाम भी नहीं पता है। तो कुछ भी सेंस बनता है, मतलब हम इतनी चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, हर चीज़ नष्ट हो जानी है, ठीक है, क्यों पड़ता है? तो कुछ भी इस चीज़ का सेंस बनता है, हम जो भी आज कर रहे हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो कोई महत्व भी रखती है, या हम जस्ट पाना उसको चाहते हैं? तो बिल्कुल महत्व रखती है दोस्तों। असल में सिर्फ एक चीज़ महत्व रखती है कि आपने इन चीज़ों को पाने के लिए क्या कर्म किए। आप कर्मों को लेकर ही इस दुनिया में आए थे, और जो आपने कर्म किए उसे लेकर ही इस दुनिया से जाएंगे। तो ये सब चीज़ मिट जानी है, सब कुछ खत्म हो जाना है। सिर्फ एक ही चीज़ महत्व रखती है, कर्म। तो कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस कर्म को करने के लिए मोटिवेशन अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। मतलब एक ही तरह के काम करने के लिए 2 लोगों का अलग अलग मोटिवेशन हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5th क्लास के 2 बच्चे हैं, दोनों कर्म कर रहे हैं, दोनों क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मोटिवेशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। या 3 बच्चे ले लीजिए, 4 बच्चे ले लीजिए, हर किसी का मोटिवेशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक का मोटिवेशन हो सकता है कि उसे शो ऑफ करना है, अपने साथ वाले बच्चों को दिखाना है कि वो कितना अच्छा नंबर ला सकता है और कितना होशियार है। दूसरे का मोटिवेशन हो सकता है कि उसे किसी और को खुश करना है, ठीक है, उसको अपनी मम्मी पापा को खुश करना है, टीचर को खुश करना है, ठीक है। तीसरे का मोटिवेशन हो सकता है कि उसे बड़े होकर कुछ बनना है, ठीक है, बनकर कुछ करना है, ये मोटिवेशन हो सकता है। या कोई ऐसा बच्चा भी है जिसे सिर्फ पढ़ना है, उसका कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है, उसे सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो अलग अलग मोटिवेशन अलग अलग लोगों के अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। और ये मोटिवेशन, एक तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिवेशन हो सकते हैं कोई काम करने के पीछे, कोई कर्म करने के पीछे। और दूसरा, उनका मोटिवेशन ज़िंदगी के दौरान भी चेंज होते रहता है। मतलब एक बच्चा होता है, वो बहुत तैयारी करता है किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, ठीक है, वो निकालता भी है, और उसके बाद वो निकाल कर उसे छोड़ देता है, ठीक है। या फिर सपोज़ करिए, पहले आईआईटी की तैयारी करते हैं कई सारे बच्चे, आईआईटी पढ़ते हैं, उसके बाद आईआईटी के बाद एमबीए करते हैं, ठीक है। एमबीए करने के बाद फिर आईएएस की तैयारी करते हैं, और फिर आईएएस को भी छोड़ देते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ और करते हैं, ठीक है। तो जब आईआईटी कर रहा होता है, तो अधिकतर बच्चों को ये मन में नहीं होता कि मैं इसके बाद एमबीए करूँगा, उसके बाद फिर सिविल सर्विस करूँगा, फिर छोड़ दूँगा, ठीक है। या फिर और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कई लोग बिजनेस चालू करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और एंड ऑफ द डे लास्ट में सारा पैसा दान कर देते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जिस समय उनने बिजनेस करना था, उस समय उनका मोटिवेशन कुछ और था, जिस समय वो जब छोड़ देते हैं तो उसका उनका मोटिवेशन कुछ और होता है। एक और एग्जांपल, जैसे कई कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे आपने, जो अच्छे नंबर नहीं आते तो सुसाइड कर लेते हैं। पर ऐसे भी कई स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है, उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, वो सुसाइड करने की सोचते हैं पर नहीं करते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे थे, वो उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मतलब वो लाइफ में एंड में किसी और ही स्ट्रीम में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया का डिज़ाइन है, ठीक है। हमें मोटिवेशन इसलिए हमारे मन में आता है कि हम कुछ पर्टिकुलर कर्म कर सकें। तो जिस्ट ये है दोस्तों कि कर्म ही सब कुछ है। मतलब ये दुनिया का डिज़ाइन है हमसे कर्म कराने के लिए, इसीलिए हमें अलग अलग मोटिवेशंस आते हैं। अंत में उन मोटिवेशन का कुछ खास मतलब नहीं है, जो मतलब है वो कर्म का है। लेकिन चूंकि कर्म का मोटिवेशन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है उस मोटिवेशन के थ्रू काम करना, तो इसलिए हमें ये मटेरियल चीज़ों का या अलग अलग टाइप का मोटिवेशन आता है, ताकि हम पर्टिकुलर
किसी डायरेक्शन में काम कर सके। तो हमने देखा कि कर्म ही सब कुछ है, और यही हमारे कई सारे जो धर्म हैं, जो पुराने धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो कर्म थ्योरी पे बिलीव करते हैं। मतलब कर्म थ्योरी अपने आप में काफ़ी ब्रॉड थ्योरी है, हम इस वीडियो में उसमें नहीं जाएंगे, पर उस थ्योरी के जिस्ट में कर्म ही है। मतलब हर आदमी को अपने कर्मों को जीरो सम करना है और मोक्ष की तरफ जाना है, ये उस थ्योरी का जिस्ट है। ठीक है, तो कर्म ही सब कुछ है। पर चूंकि दुनिया का डिज़ाइन ऐसा है और हमारा सोचने का तरीका ऐसा है कि हमको किसी भी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर मोटिवेशन चाहिए, तो हमको उस पर्टिकुलर पाथ में, जिसमें हम वो कर्म कर सकें, उस पर्टिकुलर पाथ में ले जाने के लिए हमको हमारा दिमाग हमको या हमारा मन हमको वो मोटिवेशंस देता है, या प्रकृति हमको मोटिवेशन देती है, बोल सकते हैं। अब थोड़ा दोस्तों ये मोटिवेशन के विज्ञान को हम समझते हैं कि क्यों एक ही काम करने के लिए एक इंसान को अलग तरीके का मोटिवेशन आता है और दूसरे इंसान को अलग तरीके का मोटिवेशन आता है। मतलब जैसे एक डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर हो सकता है उसे एज अ सेवा ले रहा हो, मतलब अपने काम को एज अ सेवा ले रहा हो और एज अ सेवा ड्यूटी कर रहा हो, और दूसरा बंदा एज अ मटेरियल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए उस काम को कर रहा हो। कर दोनों वही काम रहे, लेकिन मोटिवेशन का लेवल अलग अलग है। और जितना प्योर मोटिवेशन का लेवल होगा, मतलब जो एज अ सेवा कर रहा है, उसके काम में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब वो नए कर्म बनाएगा नहीं। ठीक है, बेसिकली वो हायर लेवल की ओर जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के काम करने के मोटिवेशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? तो बेसिकली दोस्तों हमारे मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कई लोग मानते हैं, और मेरा भी कुछ हद तक मानना ये है कि हमारा दिमाग जो है वो ऐसा नहीं है कि थॉट का क्रिएटर है। बेसिकली वो थॉट का रिसीवर है। मतलब वो एक तरह का एंटीना है जो थॉट को रिसीव करता है। ठीक है, और वो जो थॉट को रिसीव करता है वो एक तरह का मोटिवेशन ही होता है बेसिकली। और जितना पावरफुल हमारे दिमाग की एनर्जी होगी, जितना हाई स्टेज पे हमारा दिमाग होगा, जितना हाई स्टेज पे दिमाग, जब मैं कह रहा हूँ तो दिमाग, आप दिमाग कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो जितना हाई स्टेज पे हमारा स्पिरिचुअल लेवल होगा, मन होगा, दिमाग होगा, उतनी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी वो कैच करेगा। तो ये फ्रीक्वेंसीज क्या है? अब इसको कुछ भी बोल लीजिए, मतलब आप भाव समझने की कोशिश कीजिए, वर्ड्स पे मत जाइए। अब फ्रीक्वेंसीज क्या है बेसिकली? देखिए, ये मान के चलते हैं, एक लोअर लेवल है, एक हायर लेवल है। लोअर लेवल हम मान लेते हैं बहुत ही एक आदमी जो बिल्कुल सर्वाइवल के लेवल पे है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, 4 लेवल होते हैं हमारे दिमाग को, हमारे 4 लेवल होते हैं जिसमें कोई भी इंसान किसी भी मोमेंट पे सोच रहा हो सकता है, या एक्शन उसके उस जिस भी लेवल पे होता है उस लेवल के हिसाब से उसके एक्शन या थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, सर्वाइवल का लेवल, कर्म का लेवल, एक्सीलेंस का लेवल और सोल का लेवल। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए। पर ये समझिए, जिस भी लेवल पे एक इंसान है, उसी लेवल पे वो थॉट रिसीव करेगा। तो लोअर लेवल पे जो थॉट्स होते हैं, लोअर लेवल पे जो इमोशंस होते हैं, वो मेनली ईगो का इमोशन हो सकता है, जेलेसी का इमोशन हो सकता है, एंगर हो सकता है। इस टाइप के वर्ल्डली इमोशंस लोअर लेवल्स पे होते हैं। हायर लेवल्स पे बेसिकली लव का इमोशन होगा, मतलब उसको लव भी बोल सकते हैं, कंपैशन भी बोल सकते हैं, पर इस टाइप का इमोशंस है। लोअर लेवल पे अटैचमेंट है, मतलब किसी चीज़ से भी अटैचमेंट है। मतलब आप अपनी पोजीशन से अटैच हो सकते हैं, आप अपनी मटेरियल चीज़ों से अटैच हो सकते हैं, गाड़ी से, अपने घर से, इस टाइप की चीज़ों से अटैच, लग्जरीज से अटैच हो सकते हैं। हायर लेवल पे डिटैचमेंट है। तो डिटैचमेंट प्लस लव को मिला दीजिए, तो इस टाइप का कुछ इमोशन वहाँ का बेसिक इमोशन है। तो जैसे एक संत होता है, तो संत बेसिकली जो प्योर संत होगा, मतलब जो रियल में संत होगा, ऐसा नहीं कि दिखावा कर रहा है, वो दुनिया में हर किसी से प्यार करेगा, लेकिन अटैच किसी से भी नहीं होगा। मतलब उसके मन के अंदर एक अलग लेवल की शांति होगी, डिटैचमेंट होगा, एक एक तरह का प्यार पूरी प्रकृति, पूरे नेचर, पूरी दुनिया से होगा, लेकिन अटैच किसी से भी नहीं होगा। तो लोअर लेवल पे हमारा अटैचमेंट है, हायर लेवल पे डिटैचमेंट है, लोअर लेवल पे ईगो, जेलेसी, एंगर, ग्रीड है, हायर लेवल पे
लव का इमोशन है, कंपैशन का इमोशन है। लोअर लेवल पे क्योंकि इस तरह के इमोशन है और अटैचमेंट है, तो वहाँ पे आदमी कंट्रोल चाहता है चीज़ों पे और एक तरह का बाउंडेशन है वहाँ पे। हायर लेवल पे इस तरह के इमोशन है और डिटैचमेंट है, तो वहाँ पर आदमी सरेंडर करता है, फ्री छोड़ देता है चीज़ों को, नेचर के आगे सरेंडर करता है और एक तरह का लिबरेशन है। तो दोस्तों, हमारा दिमाग जिस भी लेवल पे काम कर रहा होगा, उस तरह की एनर्जी, उस तरह के मोटिवेशन वो कैच करेगा, उस तरह के मोटिवेशन वो रिसीव करेगा। तो समझिए जो काफ़ी लो लेवल पे काम कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली या तो अपनी किसी इमोशंस को जैसे कि ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम कर रहा होगा, या फिर किसी मटेरियल चीज़ को पाने के लिए वो काम कर रहा होगा। ठीक है। हायर लेवल पे, सबसे हाईएस्ट लेवल पे आदमी होगा तो वो बिल्कुल डिटैच्ड इमोशंस को कैच कर रहा होगा और वो, उसको इस चीज़ से कोई मतलब होगा ही नहीं कि उसको क्या मिलता है, उससे क्या नहीं मिलता है। बस वो काम करने के लिए काम कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर क्लैरिटी है। तो उसे एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे काम करना है, मतलब कर्म ही असली चीज़ है, ये सब रिजल्ट कोई मैटर ही नहीं करते। तो उसी लेवल पे उसी तरीके से काम करता है। और इन दोनों के बीच के लेवल में कोई बंदा होगा, ठीक है, तो वो कोई बीच की इमोशंस के बस में काम कर रहा होगा। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास 5th का स्टूडेंट है। वैसे क्लास 5th के बच्चे बहुत तो छोटे होते हैं, लेकिन मान लेते हैं जस्ट फॉर शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई क्लास 5th का बच्चा है। बहुत ही नीचे लेवल पे अगर कोई क्लास 5th का बच्चा पढ़ रहा है, तो वो जनरली शो ऑफ करने के लिए पढ़ रहा होगा, दिखाने के लिए पढ़ रहा होगा। मतलब उसका मोटिवेशन है कि मुझे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो वो शो ऑफ करने के लिए होगा। बीच के लेवल पे कोई होगा तो उसका मोटिवेशन कुछ हायर होगा, मतलब उसे कुछ बनना होगा। सपोज उसे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी है, वो एक बीच के लेवल का होगा। और जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगा वो बस पढ़ रहा होगा, मतलब उसे पता है कि मुझे कर्म करना है, मेरा काम है पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, यही है, जैसे हम बोलते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे है वही इस तरह से काम कर सकता है कि फल की इच्छा ना करे तब भी वो कर्म करे। तो कोई बंदा उस लेवल पे नहीं है, तो उसके लिए सोचना, ये सोचना या अज्यूम करना भी बड़ा मुश्किल है कि कोई इस तरह से काम भी कर सकता है। क्योंकि एक हाई लेवल वाला तो पता, जो नीचे से ऊपर आया है उसे तो पता होगा कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है, लेकिन जो बहुत नीचे है वो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कोई बिना किसी मतलब के काम कर सकता है, मतलब बिना किसी मतलब के कोई चीज़ करी भी जा सकती है। अच्छा, एक इस पे बीच में मैं क्लैरिटी एक दे दूँ। जो गीता का श्लोक है, वो एक्चुअली उसका मीनिंग ये नहीं है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। उसका मीनिंग है कि कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है। पर जो ये जनरल पब्लिक में या जनरल डिस्कशन में जो हम बोल देते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये भी ठीक है। मतलब ये एक तरीका है लाइफ में जीने का, और वो एक सत्य है कि कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी मेहनत या कोई भी चीज़ ये मेक श्योर नहीं कर सकती कि कोई चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर आपको कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये चीज़ एक सत्य चीज़ है, लेकिन ये एक लाइफ की जीने का तरीका है, कर्म का फल की इच्छा मत कर। तो दोनों ही मेरे ख्याल से ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई, कुछ भी मोटिवेशन हो, काम तो आखिर हम कर ही रहे ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब मोटिवेशन आपका कुछ भी है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक बात यह है कि जितना हाई लेवल पे आपका दिमाग सोच रहा है, या जितना हाई लेवल पे आपका मन चीज़ें रिसीव कर रहा है, इमोशंस रिसीव कर रहा है, उतना प्योर आपका काम है। मतलब आप काम करेंगे तो नए कर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है? लो लेवल पे आप नए कर्म बनाएं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो जने जॉब कर रहे हैं और दो जने के एक का जॉब का पर्पज़ है मटेरियल सक्सेस, और दूसरे का जॉब का पर्पज़ है सिर्फ जॉब करना, काम करना, ठीक है? तो जो इसका मटेरियल पर्पज़, जिसका जिसका मोटिवेशन सिर्फ काम करना है, बहुत कम चांसेस है कि अपनी जॉब में वो कुछ भी चीटिंग करेगा, ठीक है? उसको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसे कोई फायर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भाई फल पे उसका अधिकार ही नहीं है, कर रहा है तो कर रहा है। उसे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसे प्रमोशन ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, ठीक है? उसका मेन पर्पज़ है अपने काम को करना, ठीक है? और पॉसिबली उसके साथ बुरा नहीं होगा, ठीक है? पॉसिबली उसके साथ इतना बुरा नहीं होगा,
ठीक है। लेकिन जो मटेरियल सक्सेस के लिए काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो चीटिंग करे या अपने काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करे। सेकंड बात, जितने हाई लेवल पे आप काम करोगे उतने ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे। नेचर की कई सारी फोर्सेस उसके साथ होती हैं और एंड में आप देखोगे कि जो लोग बिल्कुल डिटैच तरीके से काम करते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, ज़्यादा शांत रहेंगे, सुख मतलब एक जीवन में ओवरऑल हैप्पीनेस, सुख, शांति उनके जीवन में बनी रहेगी। जो जो किसी भी ऑब्सेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ है कि ऑब्सेशन हमेशा राहु देता है। भले ही आपका वो काम हो या ना हो, आप उस काम को, पहली बात होगा इसके चांस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी बात, हो भी जाएगा ना तो आपको उस काम को आप भोग नहीं पाएंगे, मतलब उस काम से अंत में आप डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। तो अब बात आती है कि जब जब हम बहुत हाई लेवल पे होते हैं, हमारा मन बहुत हाई लेवल पे होता है, तो उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी, उसी टाइप के इमोशंस कैच करता है और उसी टाइप के हमारे मोटिवेशंस होते हैं। तो जब इतने फ़ायदे हैं हाई लेवल पे जाने के, तो कैसे जाया जा सकता है इतने हाई लेवल पे? तो इसमें एक थ्योरी आती है, पुश एंड पुल थ्योरी। पुश थ्योरी मतलब कोई भी चीज़ हम अपनी ओर धकेलते हैं, पुल थ्योरी हम कोई भी चीज़ अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ी इशू रहता है कई सारे लोगों के साथ, मतलब खासकर स्पिरिचुअलिटी में रहता है। मतलब वो कहते हैं हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हम ये सब करते हैं, फिर भी हमें जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। तो दोस्तों, नेचर आपको वही देता है जिस लायक आप होते हो, जितने के आप पात्र होते हो, ठीक है। उससे बढ़कर नेचर कभी भी आपको नहीं देता। तो पॉसिबली भगवान आपको देना भी चाहें तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप उस चीज़ के पात्र नहीं हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भिखारी बैठा है, भिखारी इन द सेंस वो नकारा आदमी है, काम वाम नहीं करता, ठीक है। आप उसे 1 करोड़ रुपए दे आइए, 2 या 3 साल बाद शायद वो 1 करोड़ रुपए खर्च कर कर दोबारा वहीं बैठा होगा। लेकिन एक मेहनती बंदा है, ठीक है, उसने अपने जीवन में बहुत जीरो से उठाया और एक लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है। मान लीजिए वो 20-30 लाख का हो गया मालिक, ठीक है, जीरो से उठाए। उसे आप 1 करोड़ रुपए दीजिए तो वो 3 साल बाद उसके 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए बना लेगा, ठीक है। तो रुपए किसे मिलेंगे आपको लगता है? भिखारी को मिलेंगे या इस बंदे को मिलेंगे? उस बंदे को मिलेंगे, इसलिए नहीं कि वो मांग रहा है, इसलिए कि वो उस लायक है। तो नेचर आपको वही चीज़ देता है जिसके आप लायक होते हो। तो स्पिरिचुअलिटी में ऐसा होता है कि आप, लोग कहते हैं ना कि हम भगवान के पास जाते हैं, हम डेली मंदिर जाते हैं, इतनी पूजा करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, हम हमें ये नहीं मिल रहा है, हम डिससेटिस्फाइड हैं, परेशान हैं। वो इसलिए हैं कि वो पात्र नहीं बनाते। ऐसे ही इसमें भी है, ठीक है। आप अपने आप से कितनी भी कोशिश करेंगे कि आप मतलब कर्म पे ध्यान दें, फल पे ध्यान ना दें, आप, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये ऐसे ही हो गया, फेक इट टिल यू मेक इट। थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको होगा लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उस लेवल पे आपका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप अभी पात्र नहीं बने, ठीक है। पात्र बनने के लिए क्या करना है आपको कि आपका दिमाग हाई लेवल पे जाए। मतलब आप जानबूझ के इसे फोर्सफुली करेंगे, कर्म करने की इच्छा और फल की इच्छा ना करने की इच्छा, तो ऐसा होगा नहीं। थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको हो जाएगा पर पूरी तरह से नहीं होगा। तो क्या करें अपने पात्र बनने के लिए कि आपको इस तरह के थॉट्स अपने आप रिसीव हो जाएं? तो देखिए, ये एक ना लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। पहली बात जो हमने बताया कि ऊपर लेवल पे जो इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लव की, कंपैशन की, ठीक है, बेमतलब के, बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा करने की, ठीक है। किसी की भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, पशु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, कोई रोगी हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सोशल आप एक नॉर्मल काम कर सकते हैं जो जनरल पब्लिक के काम आ जाए, पब्लिक प्लेस में झाड़ू लगा सकते हैं, कुछ भी, हजारों चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत जल्दी आपको बहुत ऊपर ले जाता है, माइंड को फ्री करता है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मतलब मेन बात यह, आप अपने को पात्र बनाइए। अपने आप ही धीरे धीरे आपके अंदर डिटैचमेंट आएगा और अपने आप ही आपका इस तरह से काम करने की प्रैक्टिस होगी। अच्छा, जो लोग सोचते हैं कि गीता में संन्यास लेना बताया गया है और दुनिया को छोड़ना बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद अर्जुन से बोला था कि युद्ध कर, ये तेरा कर्म है। गीता में बिल्कुल भी नहीं बोला है कि कर्म छोड़ दो, कर्म करना है। गीता में सिर्फ ये बोला है कि कर्म की मतलब फल पे आपको कोई अधिकार नहीं है, आप सरेंडर करो, फल को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कर्म ही है जिसके लिए आप दुनिया में आए हो, और कर्म ही है जिसके बाद जो अगले जन्म में आपके साथ जाएगा। ठीक है, कर्म ही है जो अगले पिछले जन्म से आपके साथ आए थे। ठीक है, तो कर्म पे ध्यान देना है और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और बाकी अभ्यास कीजिए, और आने वाली वीडियो में और डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था, मैंने आपके साथ जस्ट डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया है। बाकी जो लोग अभी तक साथ बने हुए हैं, जिनने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।